हुआ हरि सिंह का सिर्फ 75 लाख में हिंदुस्तान से इल्हाक। रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन के जरिए गुरदासपुर की तकसीम क्यों थी जरूरी? मसला कश्मीर में नेहरू और पटेल ने क्या किरदार किया अदा? और हिंदुस्तान क्यों गया यूनाइटेड नेशन में और क्या निकला नतीजा? देखें ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दरखास्तों के एक पेज की समाअत कर रही है, जिसने रियासत जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान की यूनियन में खसूसी हैसियत दी थी। ये खसूसी दर्जा कैसे और क्यों आया? हिंदुस्तान के अंदर और इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में मुसलसल तनाज़ात और खूनरेज़ी का सबब रहा है, जबकि कश्मीर की कहानी की बुनियादी शक्लें मशहूर हैं। महाराजा हरि सिंह का तकसीम के बाद आजाद रहने का तबाहकुन फैसला, पाकिस्तानी कबाइलों का कश्मीर पर हमला, दबाव में हरि सिंह का हिंदुस्तान से इल्हाक और हिंदुस्तान हमला आवरों को भगाने के लिए अपनी फौज भेज रहा है। इसकी तफसीलात साजिशी थ्योरियों और गैर संजीदा सियासी बयानबाजी से भरी पड़ी है। जम्मू कश्मीर की शाही रियासत मार्च 1846 में वजूद में आई, जब अंग्रेजों ने पहली इंग्लो सिख जंग के बाद मुआहिदा अमृतसर के तहत जम्मू के डोगरा जागीरदार गुलाब सिंह को 75 लाख नानक शाही रुपए में कश्मीर बेच दिया। महाराजा हरि सिंह, जो हिंदुस्तान की आजादी के वक्त तख्त पर विराजमान थे, गुलाब सिंह की नस्ल से थे। जैसा कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को तकसीम करने के बाद इससे दस्तबरदार होने की तैयारी की, शाही रियासतों को हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने या आजाद रहने का इख्तियार दे दिया। हालांकि आखिरी ऑप्शन शायद ही अमली था, फिर भी यही ऑप्शन था जिसने हरि सिंह को कश्मीर को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार मशरक का स्विट्जरलैंड बनाने के ख्वाबों के साथ अपील की। जून 1947 में वाइसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने हरि सिंह के वजीर आजम को मशवरा दिया कि वो किसी एक मुल्क का इंतखाब करें और इल्हाक कर लें, लेकिन उन्हें बताया गया कि रियासत खुद मुख्तार रहना चाहती है। इसने बादशाह से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त में बताया गया कि सिख की तबीयत खराब है। गुरदासपुर पर बाउंड्री कमीशन के फैसले का यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जोग्राफियाई तौर पर कश्मीर 3 रास्तों से बकाया बर्रे-सगीर से मुंसलिक था। रावलपिंडी, बारामूला, श्रीनगर, सियालकोट, जम्मू, बानिहाल पास और गुरदासपुर के रास्ते एक जेब एप्पल मिट्टी का ट्रैक। गुरदासपुर जिला में 4 अजला शकरगढ़, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट शामिल थे। गुरदासपुर जिला में मुसलमानों की अक्सरियत थी और पाकिस्तान जाने की तवक्का थी। अगर ऐसा होता तो भारत का कश्मीर के साथ जमीनी राब्ता बामुश्किल ही होता और हरि सिंह का इंतखाब इसके लिए काफी हद तक किया होता। अपनी किताब कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट में बरतानवी मुसन्निफा विक्टोरिया शोफील्ड लिखती हैं कि फाइनल अवार्ड में बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट की 3 तहसीलें हिंदुस्तान के पास गईं। रियासती वजीर की तरफ से तैयार करदा एक मेमोरेंडम में बताया गया कि तब्दीली की वजह ये थी कि इन नहरों के हेडवाटर जो अमृतसर जिला को सैराब करते हैं, गुरदासपुर जिला में हैं और इन नहरों को ज्यादा से ज्यादा बरकरार रखना जरूरी है। इस तरह जबकि बाउंड्री कमीशन के मकासद पंजाब में पेचीदगियों से बचने के लिए हो सकते थे, अवार्ड का मतलब ये था कि हरि सिंह के पास अब भी हिंदुस्तान में शामिल होने का एक अमली तरीका मौजूद था और इसे पाकिस्तान में बरतानवी भारत की गैर मुंसफाना हिमायत के तौर पर देखा गया। 15 अगस्त 1947 करीब आ गया, लेकिन फिर भी हरि सिंह ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसने जो तजवीज पेश की वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ तकवा मुआहदे थे, जिसका मतलब ये था कि इसके सैंडविच डोमेन में तजारत, सफर और मौसलाती खिदमत अंग्रेजों के तहत जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत कर दिए, लेकिन भारत ने इंतजार करने को तरजीह दी। इस तरह जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आजादी हासिल की तो जम्मू और कश्मीर भी तकनीकी तौर पर आजाद था। 1 महीने में ये आजादी दबाव में आ गई। सितंबर के वस्त यानी कि बीच में पेट्रोल, चीनी, नमक, कपड़े वगैरह ले जाने वाली लारियां, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को सरहद के पाकिस्तान की तरफ रोका जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने पाकिस्तान को इल्हाक के लिए दबाव डालते हुए देखा। अब आपको बताते हैं कि हरि सिंह का हिंदुस्तान से इल्हाक हुआ कैसे। 27 सितंबर 1947 को नेहरू ने पटेल को लिखा कि जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल खतरनाक और बिगड़ती जा रही है। नेहरू का ख्याल था कि पाकिस्तान ने अब कश्मीर में दरअंदाजी करने और आने वाले मौसम सरमा की वजह से कश्मीर के कमोबेश अलग थलग होते ही कोई बड़ी कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया है।
एक माह से भी कम अरसे में 22 अक्टूबर को उस वक्त के शमाल मगरबी सरहदी सूबे से दरअंदाज आए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कभी इस बात पर इत्तेफाक नहीं किया कि हमला आवरों को किसने और क्यों भेजा था। भारत का मौक़िफ़ है कि कबायली पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के इल्म और मदद से काम कर रहे थे। सबूत के तौर पर इनके ज़ेरे इस्तेमाल ट्रकों और जदीद हथियारों का हवाला दिया गया। पाकिस्तान का असरार है कि पठान हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुजालिम का बदला लेने के लिए अपने तौर पर कार्रवाई कर रहे थे और पुंछ में होने वाली बगावत को हरी सिंह से मकामी मुस्लिम आबादी की नाखुशी के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। ज़ाती तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में शोफेल्ड लिखती हैं कि जॉर्ज कंगम के मुताबिक 26 अक्टूबर को वजीर दिफा सिकंदर मिर्जा की तरफ से उन्हें दी गई मालूमात की बुनियाद पर बज़ाहिर जिन्ना ने खुद पहली बार ये सुना था कि तकरीबन 15 दिन पहले क्या हो रहा था, लेकिन कहा मुझे इसके बारे में कुछ मत बताना, मेरा ज़मीर साफ होना चाहिए। ताहम दीगर मुबस्सरीन ने कहा कि जिन्ना इस मंसूबे के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। वहीं दरअंदाजों ने तेजी से पेशकदमी की। हरी सिंह की अफवाज रियासत के दिफा के लिए किसी शक्ल में नहीं थी। उन्होंने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया और पुरी में महाराजा की अफवाज को शिकस्त दे दी। 24 अक्टूबर को बरतानवी मौरख एलेस्टर लैम्ब लिखते हैं कि पुंछ के बागियों ने बाज़ाब्ता तौर पर महाराजा से अपनी आज़ादी का ऐलान आज़ाद कश्मीर की रियासत के तौर पर किया और हमला आवर, जिन्हें अब मुनासिब तौर पर आज़ाद कश्मीर आर्मी कहा जा सकता है, मुरहट्टा पहुंच गए। मोहत्ता से वो बारामूला जाने लगे। दरअंदाजों की पेशकदमी लूटमार और तशद्दुद के साथ थी। हिंदू, मुसलमानों और ईसाइयों को यकसा तौर पर निशाना बनाया गया। वहीं हरी सिंह को अब फौजी इमदाद के लिए भारतीय हुकूमत को भेज दिया गया। एक दिन बाद 25 अक्टूबर को आला सफारतकार वीपी मेनन श्रीनगर गए और हरी सिंह को हिफाजत के लिए जम्मू जाने का मशवरा दिया। 26 अक्टूबर को मेनन वापस दिल्ली रवाना हुए और दिफाई कमेटी की मीटिंग हुई, जहां गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने कहा कि हरी सिंह के तस्लीम होने के बाद ही हिंदुस्तान को फौजी मुदाखलत करनी चाहिए। मेनन जम्मू वापस चला गए और हाथ में इल्हाक का आला लेकर वापस आए। एजी नवाजी ने अपनी किताब दी कश्मीर डिस्प्यूट में इल्हाक के बाद माउंटबेटन को महाराजा के खत का हवाला दिया है। खत में कहा गया है, मेरी रियासत पे इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं और हालात की बड़ी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर मेरे पास हिंदुस्तानी डोमेन से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुदरती तौर पर वो मेरी तरफ से मांगी गई मदद नहीं भेज सकते जब तक मेरी रियासत हिंदुस्तान की तसल्लुत में शामिल ना हो। इसके मुताबिक मैंने ऐसा करने का फैसला किया है और मैं आपकी हुकूमत की तरफ से कबूलियत के लिए इल्हाक का दस्तावेज मुंसलिक करता हूँ। दूसरा मुतबादला ये है कि मैं अपनी रियासत और अपने लोगों को आजाद करने वालों पर छोड़ दूं। इसके बाद भारतीय फौजी श्रीनगर में दाखिल हुए और इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया। इसके बाद उन्होंने हमला आवरों को दूसरे हिस्सों से भगाना शुरू किया। हरी सिंह को माउंटबेटन के जवाब में कहा गया कि मुसलसल इस पॉलिसी के मुताबिक कि किसी भी रियासत के मामले में जहां इल्हाक का मसला तनाज़ा का शिकार रहा हो, इल्हाक के सवाल का फैसला वहां के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक किया जाए। रियासत मेरी हुकूमत की ख्वाहिश है कि जैसे ही कश्मीर में अमन और अमान बहाल हो जाए और इसकी सरजमीन हमला आवरों से पाक हो जाए, रियासत के इल्हाक का सवाल अवाम के हवाले से तय हो जाए। हिंदुस्तानी लीडरों ने भी सख्ती से कहा कि राजा के इल्हाक के बावजूद कश्मीर में अमन बहाल होते ही रायशुमारी कराई जाएगी। 31 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के वजीर आजम लियाकत अली खान को एक टेलीग्राम में नेहरू ने कहा, हमने महाराजा की हुकूमत और रियासत की सबसे ज्यादा नुमाइंदा मकबूल तंजीम शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त पर कश्मीर का हिंदुस्तान से इल्हाक कबूल किया था। ज्यादातर मुसलमान हैं, तब भी ये इस शर्त पर कबूल किया गया था कि जैसे ही हमला आवर को कश्मीर की सरजमीन से भगा दिया जाएगा और अमन और अमान बहाल होगा, कश्मीर के लोग इल्हाक का फैसला खुद करेंगे। नेहरू और पटेल समेत हिंदुस्तानी रहनुमाओं के लिए जम्मू और कश्मीर के सवाल को हमेशा के लिए हल करने के लिए रायशुमारी अहम थी। कश्मीरी अवाम जो भारत का इंतखाब करते हैं, वो पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम अक्सरियती खित्तों के भारत से अलग होने के दावे को भी मुस्तरद कर देते। जो जूनागढ़ एक हिंदू अक्सरियती रियासत जिस पर एक मुसलमान हुकूमत करता था, ने पाकिस्तान में इल्हाक किया। फरवरी 1948 में रायशुमारी ने इस सवाल को हिंदुस्तान के हक में तय कर दिया था। ताहम जम्मू और कश्मीर में प्लेबिसाइट के लिए पेशगी शर्त के तौर पर मतलूब अमन कभी हासिल नहीं हो सका।
वहीं ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच गया, जहां कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज ने द्रास, करगिल और पूंछ के आसपास की पहाड़ियों पर दोबारा कब्जा करते हुए अहम फौजी कामयाबियां हासिल की। ताहम लड़ाई अभी भी जारी थी और खदशा था कि ये कश्मीर से पंजाब में फैल जाएगी। माउंटबेटन ने अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने का मशवरा दिया। इसने नवंबर में लाहौर में जिन्ना से मुलाकात की थी और इसे बहुत कम उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए किसी हल पर पहुंच सकते हैं। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का फैसला किया और अंग्रेजों ने इसे धोखा दिया, जैसे कि बहुत से लोगों का ख्याल है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान का दावा ये था कि पाकिस्तानी दरअंदाज जम्मू कश्मीर के इन हिस्सों, ताहम जम्मू और कश्मीर में प्लेबिसाइट के लिए पेशगी शर्त के तौर पर मतलूब अमन कभी हासिल नहीं हो सका। वहीं ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच गया, जहां कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज ने द्रास, करगिल और पूंछ के आसपास की पहाड़ियों पर दोबारा कब्जा करते हुए अहम फौजी कामयाबियां हासिल की। ताहम लड़ाई अभी भी जारी थी और खदशा था कि ये कश्मीर से पंजाब में फैल जाएगी। माउंटबेटन ने अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने का मशवरा दिया। इसने नवंबर में लाहौर में जिन्ना से मुलाकात की थी और इसे बहुत कम उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए किसी हल पर पहुंच सकते हैं। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का फैसला किया और अंग्रेजों ने इसे धोखा दिया, जैसे कि बहुत से लोगों का ख्याल है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान का दावा ये था कि पाकिस्तानी दरअंदाज जम्मू कश्मीर के इन हिस्सों पर काबिज हैं, जो कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में शामिल हो चुके हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा जाना चाहिए। पाकिस्तान ने इस मसले को तकसीम के बड़े मसले का हिस्सा करार देते हुए कहा कि दरअंदाज अपने मुसीबत ज़दा मुसलमान भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। वहीं गोहा जनवरी-फरवरी 1948 के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों के बारे में लिखती है कि हिंदुस्तान को एक अहम अलामती शिकस्त का सामना करना पड़ा जब सलामती काउंसिल ने एजेंडे के आइटम को जम्मू और कश्मीर के सवाल से हिंदुस्तान पाकिस्तान सवाल में तब्दील कर दिया। यहाँ पर पाकिस्तान के दावों को अमेरिका और इंग्लैंड ने वजन दिया। इसका एक हिस्सा ये था कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ हिंदुस्तान के मुकाबले में एक बेहतर इत्तेहादी नजर आता था और जैसा कि टंजलमन लिखते हैं कि इसराइल पैदा होने के मराहल में था और इटली को खौफ था कि अगर बरतानिया पाकिस्तान में भी मुसलमानों के मफादात के खिलाफ देखा गया तो फलस्तीन की सूरत हाल की पेश नज़र इससे पूरे इस्लाम को हमारे खिलाफ सफबंदी करने का खतरा होगा। नताइज और अक़वाम मुत्तहिदा से सदमे में नेहरू को इनमें शामिल होने पर बिल्कुल अफसोस हुआ। मुख्तसरन ये कि जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने रायशुमारी की ज़रूरत पर इत्तफाक किया था, पाकिस्तान को खदशा था कि हिंदुस्तान की तरफ माइल शेख अब्दुल्ला की ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में इस तरह की मशक़ें मुनसफाना नहीं होंगी, जबकि हिंदुस्तान चाहता था कि तमाम दरअंदाजों को अस्तवाब यानी कि प्लेबिसाइट से कबल निकाल दिया जाए। 1954 के बाद जैसे ही पाकिस्तान अमेरिका के करीब आया और दोनों ने एक फौजी मुआहदे पर दस्तखत किए, नेहरू का मौक़िफ़ राय शुमारी के खिलाफ सख्त हो गया। इसी बीच जम्मू और कश्मीर ने आयन के मसूदे के दौरान और इसके बाद हिंदुस्तान के जमहूरी अमल के साथ मशगूल रहना जारी रखा। आर्टिकल 370 को 17 अक्टूबर 1949 को आयन में शामिल किया गया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया में मखसूस दर्जा दिया था। 5 अगस्त 2019 को इस आर्टिकल यानी के 370 को हटा दिया गया।